जय श्री कृष्णा। आज हम विकदाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में दिनांक 28/9/2020 को क्लास 10वीं का संघर्षशील भारत 1206 से 1557 ईस्वी, जिसमें हमने पहले सतलज काल पढ़ा, फिर है जो गुलाम वंश पढ़ा, फिर हमने मुगल वंश पढ़ा और उसके बाद हमने है जो मुगलों में अकबर, हुमायूं, बाबर और एक बीच में संक्रमण काल है जो हमने पढ़ा था शेरशाह सूरी का भी पढ़ा था। शेरशाह सूरी के शासन काल के बाद हम है जो आज पढ़ेंगे अकबर के बाद जहांगीर। इसका जन्म 30 अगस्त 1669 को हुआ। कब हुआ? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म इस टाइम में हुआ था। फिर इसका है जो शेख सलीम, क्या शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के है जो आशीर्वाद से, क्या आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया। क्या रखा गया? सलीम रखा गया। और ये अकबर का तीसरा पुत्र था। क्या था? तीसरा पुत्र था। इसी के साथ इसने है जो सैन्य सेवाओं में, क्या है? सैन्य सेवाओं जो इसकी अच्छी थी, सैन्य सेवाओं को देखते हुए इसको 12 हजारी मनसब दिया गया। क्या दिया गया? ये मनसबदारी प्रथा है। क्या है? प्रथा है। और ये एक रैंक है। क्या है? एक सैन्य और प्रशासनिक रैंक है जो अकबर के द्वारा चालू की गई। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चालू की गई थी। और सबसे सुदृढ़ स्थिति भी अकबर के समय में इस रैंक की थी। ये अकबर अपने दरबारियों को दिया जाता। जब मनसब हम इसका प्रशासन पढ़ेंगे उसमें इसकी विवेचना करेंगे कि आखिर ये है क्या। इसी के साथ शेख सलीम चिश्ती का जो सलीम का जो शिक्षक था, वो मुख्य शिक्षक जो था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। कौन? खान खाना। ये इसका मुख्य शिक्षक था। कौन था? मुख्य शिक्षक था। इसी की देखरेख में इसको है जो इसका शिक्षण हुआ और अकबर इसको शेखू के नाम से है जो शेखू के नाम से पुकारता था। अकबर इसको शेखू के नाम से पुकारता था। आमेर के राजा भारमल की पुत्री से इसका विवाह हुआ। क्या हुआ? इसका विवाह हुआ। इसी के साथ है जो दूसरे समय में इसने अपने 1599 में, कब? 1599 में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा, जिसका इसने वध करवा दिया। जिसको विद्रोह दबाने के भेजा, इसलिए अकबर ने इसको
इसने वध करवा दिया इसका, और वध करवाने के साथ ही है जो दोनों पिता और पुत्र में है जो कटुता बढ़ गई। अकबर इसको गिरफ्तार करना चाहता था। दूसरा ये भी है 1605 में, कब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद इसका आगरा के किले में, कहाँ मृत्यु के बाद है जो आगरा के किले में इसका है जो आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ। आगरे के किले में इसका 1605 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ, और इसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि से ये शासक बना। क्या बना? शासक बना। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से यह शासन बना 1604 में। और इसके राज्याभिषेक या शासक बनने का एक कारण था कि अकबर का जो पुत्र था दानियल, उसकी 1604 में मृत्यु हो गई, इसलिए इसका यही आखिरी पुत्र जीवित पुत्र बचा था। इसने अपने राज्य में है जो प्रशासनिक सुधारों के साथ कई है जो व्यापक फेरबदल भी किए। क्या किए? व्यापक फेरबदल भी किए। तो इसका पहला प्रशासनिक कार्य था, इसका जो पहला प्रशासनिक कार्य था वो था देश के सामान्य कल्याण और उत्तम प्रशासन के लिए 12 आदेशों के प्रवर्तन के साथ उसने शासन का शुभारंभ किया। प्रशासन में बदलाव हेतु 12 आदेश निकाले। क्या निकाले? आदेश निकाले, और इसी के साथ इसका शासन शुरू हुआ। दूसरा है, इसी के साथ इसने जहांगीर ने आगरा के किले और यमुना के तट पर खड़े एक पत्थर के खंबे के बीच शुद्ध सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। क्या लगाई? इसने एक यमुना किनारे एक सोने की जंजीर, क्या सोने की जंजीर लगवाई। क्या लगाई? जंजीर लगवाई। किसके लिए? न्याय के लिए। जो भी उस जंजीर को बजाता ये खुद वहां है जो झरोके से हाजिर हो जाता था। इसे जंजीर अदली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंजीर अदली के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ इसने है जो सर्वप्रथम गद्दी पर बैठते ही 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का दमन किया। क्या 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का दमन किया था। दूसरा, इसने अपने है जो खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। खुसरो को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था, और इसी ने जो अर्जुन देव को मृत्युदंड, किसने? जहांगीर ने
हैं जो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। क्या दिया? मृत्युदंड भी दिया था। मृत्युदंड दिया था। इसके अतिरिक्त उसमें मानसिंह तथा खाने आजम अजीम कोका का भी परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त था। खुसरो और जहांगीर के बीच जालंधर के समीप भैंसावल में युद्ध हुआ था। यह युद्ध में खुसरो पराजित हुआ और भैंसावल के युद्ध में शेख फरीद की अहम भूमिका के कारण सम्राट ने उसे मुर्तजान की खान की उपाधि दी। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अब्दुल फजल की हत्या करवा दी और वीर सिंह को अपने शासनकाल में 300 घुड़सवार का है जो मनसब प्राप्त किया था। जनाब बेग को जहांगीर ने 10,000 मनसब की है जो प्राप्ति करवाई थी। तो आज हमारा इसमें इतना ही है। कल हम इसमें है जो शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद है जो जहांगीर और शाहजहां के जितने भी मुगल सल्तनत हैं उन मुगल सल्तनतों का है जो हम प्रशासन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।